गुड मॉर्निंग बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 5th हमारा 7वां लेसन है बालक का स्वप्न। स्वप्न होता है सपना जो हम नींद में देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बालक का स्वप्न लेसन नंबर कितना है हमारा 5। ठीक है, किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। कहाँ? सेठ के यहाँ। वह एक रात्रि में स्वप्न में चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ यह सुनकर बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूँ ही कोई ख़ास बात नहीं। कि जो लड़का है सेठ के यहाँ नौकरी करता है, ठीक है, तो उसको रात्रि में स्वप्न आता है तो वो चिल्लाता है एकदम कि अहो मेरा भाग्य, कि ऐसा मेरा भाग्य। तो सेठ उसको जगाकर पूछता है कि क्या हुआ? तो बोलता है कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही चिल्ला रहा था। अगले दिन सेठ ने लड़के से स्वप्न की बात पूछी पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। क्या पूछता है कि या तो तूने जो अपने नींद में स्वप्न देखा था, जो सपना देखा था, उसकी बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। ठीक है, तो लड़का चतुर था, होनहार था। ठीक है, उसने नौकरी छोड़ दी, उसने पढ़ाई चालू रखी। नौकरी छोड़ दी, पढ़ाई शुरू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी कि अब लड़के ने सेठ का काम छोड़ दिया तो उसको जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। सेठ जब कपड़ा देने के लिए जमींदार के घर आया तो उसने जमींदार को पूरी बात बताई कि लड़का मेरे यहाँ काम करता था, इसको ऐसे करके स्वप्न आया और इसने मेरी नौकरी छोड़ दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुम्हें यहाँ से हटा दूंगा। जैसे सेठ ने किया वैसे ही जमींदार ने किया कि या तो तू मुझे बात बता दे या मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। परंतु लड़का धुन का पक्का और निश्चयी था। उसने कुछ नहीं बताया और नौकरी से अलग हो गया। इस तरह उसने जमींदार की नौकरी भी छोड़ दी। उसने अपना अध्ययन यानी अपनी पढ़ाई चालू रखी। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया, कि आम सा नौकर बन गया राजा के यहाँ। फिर धीरे धीरे उन्नति करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात, अकस्मात होता है अचानक, अचानक एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिनों पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या दंड के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, अब पहले वह सेठ की नौकरी करता था, सेठ ने निकाल दिया तो जमींदार के करने लगा। ठीक है, जमींदार के पास सेठ ने आके बता दिया कि इसने कोई स्वप्न देखा था परंतु ये किसी को बता नहीं रहा, तो जमींदार ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। अब वह एक राजा का मंत्री है, तो वो जमींदार एक दिन राजा के पास आता है तो बोलता है कि ऐसे ऐसे करके बालक मेरे पास नौकरी करता था और इसने स्वप्न आया, उसकी बात इसने किसी को नहीं बताई। ठीक है, तो राजा बोलता है कि या तो आप मुझे अपने स्वप्न की बात बता दो या आपको दंड मिलेगा। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी और पूछवाया कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। अब राजा था जो उसका एक दूसरा पड़ोसी राजा था, विरोधी राजा था, उसने सोचा कि इस राजा पर आक्रमण करके इस राज्य पर अधिकार कर लेंगे। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उस राजा की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी और प्रश्न किया कि इनमें से माँ कौन सी और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या का हल न निकल सका। राजा का नौकर बंदी मंत्री
राजा का एक नौकर था जो मंत्री जेल में था, उसको भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा कि यह कौन सी कठिन बात है, दोनों को नदी पर नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। उसने क्या हल बताया कि इन दोनों घोड़ियों को नदी पर नहलाने लेके जाओ। जो पहले नहाएगी वो माँ होगी, जो बाद में नहाएगी वो क्या होगी, बेटी होगी। ठीक है, फिर क्या है, उसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। जो राजा आक्रमण करने के लिए आया था, जब उसने प्रश्न भेजे तो राजा ने सभी का उत्तर दे दिया। तो वो राजा सोचता कि इसको तो हराना बहुत मुश्किल है, तो उसने अपनी सेना वहाँ से हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति को मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। क्या बताया कि आपके राज्य में जिस मंत्री ने या जिस व्यक्ति ने इन प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया और इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने उस मंत्री को कैद से आज़ाद कर दिया। पड़ोसी राजा ने भी अपनी कन्या का विवाह उस मंत्री से कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति दी। चल और अचल संपत्ति क्या होता है, स्थायी संपत्ति उसको दे दी। किसको, जो मंत्री था, कैद में था। ठीक है, कुछ दिनों बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं जमींदार तथा सेठ को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जो मंत्री था वो राजा बन गया। उसने दोनों राजाओं को, सेठ को और जमींदार को बुलाया। ठीक है, जब वे सब वहां उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल और सुसज्जित कक्ष में बैठा था। विशाल यानी बड़ा, सुसज्जित यानी सजाया हुआ जो कमरा था उसमें बैठा था। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे हुए थे। चारों व्यक्ति उसके आसपास बैठे थे। तब मंत्री राजा ने कहा कि यही दृश्य जो आप लोग इस समय देख रहे हो मैंने स्वप्न में देखा था कि मैं राजा बना हुआ हूँ, मेरे पास मेरी पत्नी है, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, आप लोग मेरे सामने बैठे हो। ये जो दृश्य है यही मैंने स्वप्न में देखा था और इसीलिए मैं चिल्लाया था कि अहो मेरा ऐसा भाग्य। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट उतार देते। अब लड़का होशियार था, चतुर था। अगर तभी ये बता देता कि मैं राजा बनूंगा तो उस समय कोई ना कोई उसे मार देता, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ न चर्चा करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं तो हमें इतनी लगन से, इतनी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए कि हम भी कहीं अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें। तो जैसे बालक ने अपने मन में अपनी बात को रखा, वैसे ही हमें सबके सामने अपनी बातों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तो हमारे लेसन में कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ देख लेते हैं। स्वप्न, स्वप्न का अर्थ होता है सपना। चतुर यानी कुशल या होशियार। अकस्मात होता है अचानक। दंड का अर्थ होता है सजा। समस्या का अर्थ होता है उलझन। अचल संपत्ति यानी जो स्थायी संपत्ति है, जो हमारी सभी की, जिसको कोई छीन नहीं सकता। सज्जित यानी सजाया हुआ। दृश्य, जो दिख रहा हो वह, यानी हम जो देख रहे हैं वह। वशीभूत, वश में किया हुआ। योजनाबद्ध, योजना अनुसार। निष्ठा, आस्था। कर्म, काम। तो ये हमारा 5वां लेसन कंप्लीट हुआ। बच्चों, आप अपना वर्क साथ के साथ नोटबुक में करते रहो ताकि आपका बहुत सारा काम इकट्ठा न हो, साथ के साथ काम होता रहे। ठीक है।